नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त 2026 का कैसा रहेगा मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए, जेमिनी एसेंडेंट के लिए। यहाँ पे लिखा है, मैंने चेंजेस लिख देता हूँ हमेशा जो मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज तो लिखा है, देखिए उच्च के चल रहे थे, ठीक है। कल का बृहस्पति अभी रहेगा आपके आने वाले मंथ में। शनि वक्री मोड में है, यस शनि वक्री मोड कंप्लीट मंथ में रहेंगे। साथ ही साथ शुक्र जो है नीच के हो जाएंगे, ये नई चीज है। 2 अगस्त को शुक्र नीच का हो जाएगा। नीच का होगा तो जहां का मालिक होगा वहां हलचल लाएगा। तो हम अगस्त मंथ की बात करते हैं। लग्न में 3, आपने कहा साहब मिथुन लग्न है, जेमिनी एसेंडेंट है। लग्न का मालिक, 4th हाउस का मालिक बुध होता है आपका। देखिए बुध क्या है, एब्सोल्यूट देवता होता है न्याय का। शनि न्याय का देवता है। तो आपसे साफ कहता है बुध, चाहे आप मिथुन लग्न के हो चाहे कन्या लग्न के, कि यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आप इश्क मोहब्बत से लेकर जीवन में अपने काम को, ड्यूटी को या स्टडीज पे अगर न्याय करते हैं तो ये आपको न्याय निश्चित रूप से दे जाता है। शनि का हस्तक्षेप खत्म कर देता है ये, चाहे आपका शनि कितना भी बुरा हो, क्योंकि लग्न का लॉर्ड बुध सबसे बड़ा लाइजनर होता है। ओम बुम बुधाय नमः आपने जपना चाहिए। उससे आपके बुध संभलते हैं, शुक्र संभलता है, शनि संभलता है, राहु केतु संभल जाते हैं। तो यहाँ पे बुध महाराज आपके लग्न के लॉर्ड है, ठीक है। कहाँ बैठा है बुध? लग्न में बैठा है। लग्न में बैठ के मिथुन लग्न वालों, बुध आपके वांछित काम करवा देता है। यानी कि 6 अगस्त से पहले पहले कोई मन में ख्वाहिश हो आपकी, तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। मन का सुकून दे जाएगा उस ख्वाहिश के पूर्ण होने से। साथ ही साथ बुध के चलते आपके 6 अगस्त से पहले पहले विवाह का भी मजबूत योग बनता है। बुध यहाँ पे आपको माता की साइड से लाभ दे जाता है। बुध आपके लग्न में बैठ के 6 अगस्त से पहले पहले आपको ये धन विवाह का योग तो बनाएगा, धन संपत्ति का योग बनता है, मकान और वाहन इत्यादि का भी योग बनाता है। मन का सुख यदि बुध के साथ शुक्र चल रहा है महादशा अंतरदशा में, विदेश की भूमि में दे जाता है। यानी यदि बुध में शुक्र चल रहा है आपका और आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का, अब प्रयास करें, ये आपको निश्चित रूप से विदेश का योग बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप विदेश की घूमते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है, तो बुध की शेड आपको 6 अगस्त से पहले पहले उसको भी सॉर्ट आउट करने का योग बनाएगी। अब बुध महाराज 6 अगस्त को शिफ्ट हो गए आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में जैसे ही आया, बुध क्या है, मन है, और राशि किसकी है? 4 लिखा है, कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा थॉट्स है, विचार है। तो बुध और आपके 2nd हाउस में आके ये फ्लक्चुएटिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, चंद्रमा की राशि में आके। यानी बुध के चलते आपके खर्च हुए, यानी आपके जो सेविंग किए हुए धन के खर्च होने का योग बनाएगा। यदि बुध में चंद्रमा है, बुध यहाँ पे आपको जो है पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनाता है। अगर आपका जो है बुध में बृहस्पति चल रहा है या बुध में शनि चल रहा है, तो अगर एंसेस्ट्रल बिजनेस कुछ है इस तरह का आपका, तो आप उस काम में जाएं, ऐसा भी योग बनाएगा। या आपकी संतान को आपका अपना जो व्यक्तिगत काम है उसमें जोड़ने का योग बनाएगा। बुध महाराज 2nd हाउस में बैठ के फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, लाइनेस में फ्लक्चुएशन। तो यदि मार्केश का शेड चल रहा है, यदि बुध में चंद्रमा के साथ सूर्य, चंद्रमा और सूर्य मार्केश होते हैं, सूर्य चल रहे हैं, साथ में डबल मार्केश मंगल है जो आपके 11th और 6th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके यहाँ पे लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल लाता है, किसी के जाने का योग बनाए, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। यहाँ बुध में मंगल की शेड आने पे पैतृक संपत्ति को लेकर लिटिगेशन का भी योग बनाता है। अब यहाँ पे बुध महाराज 6 अगस्त से 23 अगस्त रहेंगे। यहाँ सूर्यदेव कब है? 18 अगस्त को शिफ्ट हो गए हैं। यानी 6 अगस्त से 18 अगस्त के बीच बुधादित्य योग 2nd हाउस में है। पिता की साइड से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी साइड से कैसा भी मैटर आपका हो, ये सॉर्ट आउट कर देता है आपको निश्चित रूप से। यहाँ पे बुधादित्य योग जो बनता है आपके, इसको समझें, आपके 6 अगस्त से 18 अगस्त के बीच 2nd हाउस में पैसा, यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, महादशा अंतरदशा का, धन को सेव करने का भी योग बनाता है। चंद्रमा नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। बुध 23 अगस्त को शिफ्ट हो गया आपके 3rd हाउस में, भगवान भास्कर की राशि पे, जहां 18 अगस्त को पहले से सूर्यदेव मौजूद है। यानी बुधादित्य की शेड 3rd हाउस में बनेगी। भाग्य से आपको और आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा, मन का सुख दे जाएगा आपको, आपके भाई बहनों को, आपके भाग्य से लाभ दे जाएगा। तो बुध महाराज ने आपको धन का योग देना है। बुध जब 3rd हाउस में आएगा, याद रखिएगा, देख रहा है आपके शनि की राशि को, कब? आपके 23 अगस्त के बाद। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग, भाग्य से स्थान बदलने का योग, निवास बदलने का योग, मकान लेने का योग, ऐसे योग बनाते हैं बुध महाराज। यहाँ पे राहु बैठा है आपका, देखिए आपके भाग्य वाले खाने में, केतु बैठा है 3rd हाउस में। केतु के चलते क्या होता है? टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आता है।
केतु में मंगल आता है, महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर में भाई बहनों से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का भी योग बना सकता है। केतु यहाँ पे आपके जो है यदि सूर्य के साथ आता है, सूर्य क्या है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, या राहु सूर्य के साथ आता है, यानी राहु केतु के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन है, साथ में डबल मार्केश आपका मंगल के साथ चंद्रमा चल रहा है, तो ये आपके भाई बहनों की साइड से किसी को घात का योग बनाता है। यदि राहु केतु के साथ सूर्य चल रहे हैं, डबल मार्केश मंगल नहीं है, तो ऐसे में ये सूर्य की राशि पे ग्रहण लगाएंगे। 18 अगस्त को तो सूर्य आ ही जाएगा यहाँ पे, तो 18 अगस्त के बाद खासकर आपके टेम्परामेंट में आपके मनोबल को गिरा देंगे, यानी आपको डिप्रेशन से बचना होगा, खासकर 18 अगस्त के बाद यदि आपका राहु केतु के साथ सूर्य चल रहा है तो। केतु महाराज यहाँ झटके में आपको भाग्य से लाभ का योग बनाएंगे, लेकिन केतु की दशा यदि जातकों चल रही है, मिथुन लग्न वाले जेमिनी असेंडेंट के जातकों, तो आपको एक्सेसिव थिंकिंग पॉन्डरिंग से बचना है। यानी कोई एग्जाम दे के आए हैं, कोई चीज करके आए हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे काम धंधे में, चाहे एग्जाम में, तो वहां बहुत ज्यादा आप जो है चिंतन मत कीजिएगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। केतु की दशा होती है, थर्ड हाउस में बैठा है सूर्य की राशि में, सबसे पहले जातक को स्वयं की नजर लगती है, तो भाग्य से मिलने वाली किसी भी चीज पे घमंड मत कीजिएगा, उस समय बहुत ज्यादा थिंकिंग मत कीजिएगा। ये पोजीशन रहने वाली है आपके राहु केतु की। राहु देव के साथ शनि है, तो निश्चित रूप से आपको फिर से बोल दूं, पिता के काम में जोड़ने का या आपकी संतानों को आपके काम में जोड़ने का यहाँ योग बनाएगा। राहु के साथ शनि होने पे आपको देखिए एंसेस्ट्रल बिजनेस में भाग्य से लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। राहु देव दृष्टिहीन है, फिर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देखते हैं, शुक्र की राशि को, भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा यदि राहु की दशा है आपकी। 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है, आपके थर्ड हाउस में, बताया मैंने। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा, मनोबल गिरा देगा यदि सूर्य के साथ आएगा। 7, 8, 9 देख रहा है लग्न में बुध की राशि को, ठीक है, भाग्य से आपको धन का लाभ दे जाएगा। ये राहु केतु की पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पे शनि महाराज, ये लिखा है मैंने वक्री मोड में। शनि किसका मालिक होता है, आपने कहा साहब 10 और 11 का, मकर और कुंभ का मालिक आपका जो है वो शनि है, ठीक है। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, शनि बैठा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, वक्री शनि है, देखिए पिता वाले खाने में बैठा है, आयु वाले खाने का मालिक है। देख कह रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यदि शनि के साथ मंगल चल रहा है, साथ में सूर्य और चंद्रमा है, तो हेल्थ इशू ले आएगा, घात का योग बनाएगा आपके लिए। और शनि महाराज देख रहे हैं शुक्र की राशि में, तो शनि के साथ शुक्र है, आपके भ्रमण करने का योग बनाएगा, यात्राओं का योग बनाएगा, ऐसी यात्रा जो पैसा दे जाए, आपके भाग्य से काम धंधे को लेके या एंसेस्ट्रल काम को लेके आपके विदेश जाने का भी योग बनाएगा, विदेश की भूमि में आपको काम धंधा दे जाएगा। देख रहा है आपके फोर्थ हाउस में बुध की राशि को, शनि में बुध है, तो काम धंधे में चेंजेस, प्रमोशन, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा, ट्रांसफर का योग बनाएगा, मकान दे जाएगा, मकान बनाने का योग आएगा। शनि में बुध है तो वाहन खरीदने का योग आएगा। और शनि महाराज वक्री मोड में है, तो ये पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, आपके स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच ला सकते हैं यदि ये बुध के साथ आते हैं, साथ में मंगल के साथ सूर्य या चंद्रमा हो मार्केश। शनि महाराज 7, 8, 9, 10 विवाह का बहुत मजबूत योग बनाएंगे। शनि की दशा है, तो कार्य क्षेत्र में भी आप अपने भावी स्पाउस से मिले या आपके इश्क मोहब्बत चले, ऐसा योग बना सकते हैं यहाँ पे। तो शनि महाराज आपको देख रहे हैं फोर्थ हाउस में, मन का सुकून दे जाएंगे भाग्य से होने वाले लाभ से। वक्री मोड में है तो हेल्थ इश्यू ला सकता है पिता की साइड से भी, आपको भी। यदि आपकी शनि की दशा है, इसको समझ लें, बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में। आप मेल हैं तो अपने बेटे के साथ या अपने पिता के साथ अकेले यात्रा न करें, फीमेल है तो अपनी माता के साथ या अपनी बेटी के साथ अकेले यात्रा न करें। तो शनि यहाँ धन का योग बनाता है, बाहर के संबंधों से लाभ देता है, ठीक है, लेकिन वक्री होने के चलते यह हेल्थ इश्यू ला सकता है आपको या आपके पिता को। कार्य क्षेत्र में आक्षेप का भी योग लाता है, अगर वे कार्य क्षेत्र में आप पे मोहब्बत का योग बनाता है तो। आगे बढ़ते हैं हम आपने कहा साहब शनि देख लिया, बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति 9th और 12th का मालिक है, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति उच्च का बैठा है। आपने कहा साहब का बृहस्पति उच्च का है, मैंने प्लस लिखा है, देखिए अब बृहस्पति उच्च का हो गया सेकंड हाउस में, देख रहा है पहला काम आयु वाले खाने में। यदि बृहस्पति में शनि का कॉम्बिनेशन है आपका, तो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, तांत्रिकों के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का ऐसा योग बनाता है बृहस्पति महाराज। यहाँ आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दे जाते हैं निश्चित रूप से। उसके बाद
चूंकि बृहस्पति मालिक किसका है, 9th और 12th का मालिक है, तो बृहस्पति के चलते विवाह का भी योग बनता है। पीढ़ी में किसी के शादी का होने का योग बनता है, आपके लाइनेज के लोगों में ऐसा योग बनाता है। बृहस्पति यहाँ कर्म क्षेत्र में आपको धन के सेविंग का योग बनाता है। लेकिन यदि बृहस्पति में चंद्रमा चल रहा है, साथ में शनि है, तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देता है। शनि में मंगल है तो भी मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाता है। बृहस्पति में चंद्रमा होने पे सेव किए हुए पैसे को तोड़ने का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देख रहा है, आपके 6th हाउस में मंगल की राशि को। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां देने का योग बनाएगा। और कहीं कहीं स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है यदि बृहस्पति में आपके मंगल चल रहे हैं। देख रहा है अपने नीच की राशि को, मैंने बताया बृहस्पति में शनि है, साथ में अगर आपका मंगल चल रहा है सूर्य या चंद्रमा के साथ तो हेल्थ इश्यू लाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि को, गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा योग बनाता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपकी शनि की या बृहस्पति की दशा है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो सरकारी नौकरी प्राप्त होने का या पॉलिटिकल लाइन से लाभ प्राप्त होने का मजबूत योग यहाँ बृहस्पति महाराज बनाते हैं। शुक्र लिखा है नीच का है, 2 अगस्त से नीच का होगा। शुक्र महाराज आपके 2 और 7 के मालिक होते हैं। आपने कहा साहब विष और तुला का मालिक शुक्र है आपका। देखिए शुक्र आपके संतान वाले खाने का मालिक है। बैठा कहाँ है शुक्र, 2 अगस्त तक मतलब 1 अगस्त तक यहाँ बैठा है, 2 अगस्त की मॉर्निंग आ जाएगा आपके कहाँ पे, 4th हाउस में नीच का हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से ये नीच का है, ये मान के चल रहे हैं। जब ग्रह नीच का हुआ, जहां का मालिक होगा वहां हलचल आएगा। कहाँ का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है, संतान वाले खाने में हलचल ले आएगा। यदि आपका शुक्र के साथ मंगल चल रहा है, साथ में सूर्य या चंद्रमा है, तो संतान को आप वाहन मत दीजिएगा, बड़ा ध्यान रखिएगा। संतानों के जो है चोट चपाट लगने का या अस्वस्थ होने का योग बनाता है, यानी संतानों को घात का योग बनाता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख रहा है नीच का है। देखिए मैंने माइनस लिखा है, कन्या का शुक्र नीच का होता है, देखता है अपने उच्च की राशि को। काम धंधे में इश्क मोहब्बत का योग बनाता है। शुक्र में शनि है तो काम धंधे में जहां आप काम करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी नौकरी है, वहां पे आपके शादी होने का किसी से ये ऐसा भी योग बनाता है कि किसी से मिले, इस तरह से इश्क मोहब्बत हो कि वहां शादी हो। शुक्र महाराज आपको यहाँ आपके कार्य क्षेत्र में फीमेल से लाभ का योग बनाता है। शुक्र के चलते आपके संतान का भी योग बनेगा। लेकिन शुक्र नीच का है तो संतान वाले खाने में हलचल ले आएगा। शिक्षा में चाहे आपकी चाहे आपके संतान की, शिक्षा में ये गैप का भी योग लाता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि यदि आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं या आपकी संतानें एजुकेशन ले रही हैं, तो एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत करना अवॉइड कीजिएगा। संतान को घात का योग बनाता है। एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, तो संतानों का एक्सपेंडिचर भी कर सकता है। गर्भस्थ शिशु को, यदि आप प्रेग्नेंट हैं, कंसीव किया हुआ है, तो रिलेशनशिप बनाने में ध्यान रखें अपने स्पाउस से, क्योंकि उससे भी आपके जो है संतान को नुकसान का योग बनता है। फिलहाल शुक्र महाराज यहाँ धन का योग बनाते हैं। निश्चित रूप से नीच काम से यदि आपका शुक्र के साथ बृहस्पति चल रहा है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है आपने। यानी बृहस्पति की दशा हो, बृहस्पति उच्च का है, शुक्र नीच का है, दोनों में से किसी की दशा हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ें। उससे क्या होता है, शुक्र आपको नीच काम से भी मन का सुकून दे जाता है। तो थोड़ा एक्टिविटीज नीच जैसी हो जाएंगी तो उससे बचना है, आपने सात्विक रहना है। लेकिन नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे शुक्र महाराज, यहाँ ऐसा योग बनता है आपके। उसके बाद हम आते हैं बुध, हमने देख लिया, ठीक है। आपके मंगल मालिक बनता है 1 और 8। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। डबल मार्केश की शेड में है मंगल। बैठा कहाँ है, बैठा है आपके 12th हाउस में। एक्सपेंडिचर वाले खाने में चोट चपाट का योग बनाता है। मंगल में बुध है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। मंगल में राहु है तो भी मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। उसके बाद 3 अगस्त तक बैठेगा 12th हाउस में। मालिक है आपका, बताया मैंने आपको कि आपके लाभ वाले खाने का 6th हाउस का, तो मंगल महाराज यहाँ पे आपको लोनिंग के ट्रैप में डालेंगे, लिटिगेशन में फंसाएंगे। ऐसा योग बनेगा आपके कब, 3 अगस्त से पहले पहले। उसके बाद भाग्य से जो लाभ होगा उससे जलने वाले दुश्मन पैदा करेंगे। बाहर की धरती पे आप हैं तो वहां से आपको वापस लाने का योग बनाएंगे, यानी बाई प्रेशर आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है यदि आप विदेश में हैं, या कुछ हलचल आ सकती है वहां पे। मंगल महाराज अब 3 अगस्त को आ जाएंगे आपके लग्न में, तो उसके बाद की ही बात करते हैं। स्टार्टिंग में आ जाएंगे 3 अगस्त की सुबह 5 बजे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ बैठ के लग्नस्थ मंगल बनेगा। देखिए बुध की राशि में है, 1st, 2nd, 3rd, 4th देखेगा बुध की राशि को। बुध से पड़ती नहीं है। पहली बात तो मन के सुकून का हनन करेगा। यदि मंगल के साथ सूर्य और चंद्रमा चल रहा है, मन के सुकून का हनन हेल्थ इशू को लेकर करेगा। 3 अगस्त के बाद आपको, जब तक मंगल लग्न में बैठा है, हेल्थ इशू का बहुत ध्यान रखना है। देखिएगा 7th हाउस में विवाह का योग बनाएगा। मंगल की बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है। देखता है 7 और 1, 8 से शनि की राशि को, तो यहाँ पे ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाएगा।
गलत कामों से, नीच काम से यदि आप करते हैं तो उनसे भी धन लाभ का योग बनाएगा। मंगल महाराज यहाँ आपको पैतृक संपत्ति में अगर लाभ का योग देंगे तो मंगल में शनि की शेड आने पे, साथ में सूर्य चंद्रमा आने पे लाइनेज में हलचल भी लाएंगे, पीढ़ी में किसी को नुकसान भी पहुंचाएंगे, ऐसा भी योग बना सकते हैं। 5 का मालिक सूर्य है आपका, सूर्यदेव भगवान भास्कर बैठे हैं सूर्य आपके, आपने कहा साहब सेकंड हाउस में बैठे हैं, सूर्य बैठा है चंद्रमा की राशि में, देखिए। और कब तक बैठा है सूर्य यहाँ पे, 18 अगस्त तक बैठा है, यानी 6 अगस्त से 18 अगस्त तक बुधादित्य योग सेकंड हाउस में है। मैंने बताया ख्वाहिशें पूरी कर देता है, कोई मन में दबी ख्वाहिश हो, खासकर विदेश की भूमि में परमानेंट रेजिडेंसी की, साथ में अगर शुक्र है तो, या आपके विदेश जाने की, तो उसको पूरी कर देता है। अगर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, सूर्य में चंद्रमा है तो सेकंड हाउस में सूर्य के आने पे क्या होगा, चंद्रमा गायब हो जाएगा। तो 18 अगस्त से पहले सूर्य में चंद्रमा चल रहा है, साथ में मंगल है, तो आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। सूर्य में चंद्रमा होने पे जमा किए हुए पैसे को ये तोड़ेगा, ऐसा योग बनाएगा। कोशिश कीजिएगा इमरजेंसी पड़ने पे पैसों का इंतजाम, धन का इंतजाम कहीं और से कर लें, अपनी सेविंग को न तोड़ें। सूर्यदेव देख रहे हैं अपने पुत्र शनि की राशि में आपके, कहाँ पे, अष्टम में, तो ये आपको अकल्ट के काम से, झटके वाले काम से लाभ का योग बनाता है, यानी आपको जो है पिता के काम में जोड़ता भी है, भाई बहनों में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है, ऐसा योग बनता है। सूर्य शिफ्ट होगा 18 अगस्त को अपनी ही राशि में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा आपका। अगर सूर्य की दशा है तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा। सूर्य में केतु या राहु है तो यहीं पे ग्रहण लग जाएगा सूर्य पे, उसमें डिप्रेशन से बचिएगा। सूर्य में राहु केतु नहीं है, सूर्य में शनि है, तो शनि महाराज मालिक हैं आपके भाग्य वाले खाने के, अष्टम के, तो ये आपको निश्चित रूप से काम धंधे में मान सम्मान दे जाएगा, प्रतिष्ठा दे जाएगा, ऐसे योग बनाएगा। सूर्य के चलते टेम्परामेंट बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा पैनिक न होइएगा, मस्त रहिएगा, इजी रहिएगा। टेम्परामेंट बढ़ेगा तो कोई सकारात्मक चीज से, टेम्परामेंट कब बढ़ेगा, जब आपको पॉजिटिव चीज मिले, उससे बढ़ने वाला टेम्परामेंट बेहतर होता है। तो सूर्य ने आपको धन का योग बनाना है, झटके वाले काम से धन का योग दे जाएगा। जमीन के काम से, काफी ऐसे काम है, लाइजनिंग के काम से भी ये सूर्यदेव यहाँ पे शनि की राशि को देखते हैं तो धन का योग दे जाते हैं। चंद्रमा मालिक बनता है आपके सेकंड हाउस का, चंद्रमा हैवीली फ्लक्चुएटिंग है, सेविंग करना होता है आपको हर चीज की, चाहे रिश्तों की कहूं, चाहे पैसे की, ठीक है। वैसे भी मिथुन कन्या लग्न वाले जातकों में हमेशा कहता हूं शादी बहुत ध्यान से करनी होती है। 24, 25, 26 साल की एज के बाद शादी करें, यदि इश्क मोहब्बत करते हैं तो उसके बाद ही करें, अदरवाइज वो मजा नहीं आता उस चीज में, जीवन में। अब चंद्रमा आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आपने कहा साहब 1, 2, 28, 29 को राहु देव ने चंद्रमा पे ग्रहण लगाया, 14, 15 को केतु ने लगा दिया, लाइनेज में पीढ़ी में ग्रहण लग जाएगा। पहली बात, चंद्रमा केतु का युति दोष होगा, इसको समझ लें, तो आपके जो है भाग्य वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। आपके जो है भाई बहनों वाले खाने में हलचल आएगी। यदि चंद्रमा में राहु केतु के साथ मंगल चल रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे भाई बहनों की साइड हलचल लाएगी। और उसके बाद चंद्रमा पे ग्रहण रहेगा, पीढ़ी पे ग्रहण लग जाएगा, तो 1, 2, 28, 29 को, 14, 15 को सेविंग किए हुए पैसे को मत छूइएगा, कोशिश कीजिएगा जो है, मैंने पहले बताया, कहीं और से इंतजाम हो जाए। ये पीढ़ी में भी हलचल लाएगा थोड़ा, इसलिए टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा। यहाँ पे 20, 21, 22 को चंद्रमा नीच का हो गया, 7, 8 को उच्च का हो गया। दोनों केस में मंगल या बुध के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, या मंगल राहु के साथ आता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। 20, 21, 22 को, 7, 8 को दुश्मनों को नीच बना देगा, नीच प्रवृत्ति के दुश्मन बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है वो जो अजीब सी, जो न डिस्क्राइब करने वाली डिजीज है या फ्लक्चुएटिंग डिजीज है, उनसे भी बचना होता है। 20, 21, 22 को, 7, 8 को शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। ऐसे में जो है चंद्रमा उच्च या नीच का होगा तो लाइनेज में हलचल लाएगा, कि कहीं बैठा हो, चाहे आपके वृश्चिक में चाहे विष में, नीच काम से नक्षत्र ऐसा कहते हैं कि पैसा दे जाएगा, जमा करने का योग बनाएगा। अब चंद्रमा 11, 12, 13 को सेकंड हाउस में, लाइनेज में हलचल, 25, 26, 27 को आयु वाले खाने में देखेगा। तो यदि आपका जो है चंद्रमा के साथ बुध में आपके मंगल चल रहे हैं, साथ में सूर्यदेव हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। 25, 26, 27 को, 11, 12, 13 को याद रखिएगा। लाइनेज में फिर से बोलता हूं, कहीं किसी को नुकसान का योग बनाएगा। 16, 17 को बुध की राशि में बैठेगा, काम धंधे में या स्थान में चेंज लाएगा। यही चीज 3, 4, 30, 31 को लाएगा। कोशिश कीजिएगा 16, 17 को, 3, 4, 30, 31 को अपने रहने के स्थान में या काम धंधे में कैसा भी चेंज अवॉइड करें। 9, 10 को लग्न में आएगा, आपके दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, दिमाग को तो 16, 17 को, 3, 4, 30, 31 को भी दौड़ाएगा, 9, 10 को और 23, 24 को ये दिमाग को दौड़ाएगा बहुत। झटके में विवाह का योग, झटके में इश्क मोहब्बत का योग, फर्स्ट साइट लव का भी योग बनाएगा, लेकिन 9, 10, 23, 24 को लिए गए डिसीजन गलत कर देगा।
तो ध्यान रखिएगा, जो निर्णय लेते हैं 9-10 को, 23-24 को न लें, इनको निकलने दें। 18-19 को शुक्र की राशि में, वो शुक्र जो स्वयं नीच का होकर बैठा है, और 5-6 को आपके लाभ वाले खाने में, दोनों केस में झटके में लाभ का योग बनाता है। लेकिन 18-19 को, 5-6 को संतानों को यौन रूप से पथभ्रमित करता है, आपको भी यौन रूप से पथभ्रमित कर सकता है, शिक्षा में गैप ला सकता है। तो 18-19, 5-6 को ऐसा कोई काम न कीजिएगा कि आपको शिक्षा में गैप आए। मैंने बताया इश्क मोहब्बत से बचिएगा। यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, यदि आपके संतानें शिक्षा ले रही हैं, तो उन पर भी ध्यान रखिएगा। ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। लग्न के लॉर्ड कौन है? बुध महाराज हैं। आपने ओम बम बुधाय नमः पकड़ा, देखिए लग्न आपका शरीर मजबूत हो गया, मन का सुकून मिल गया, चाहे कहीं से मिले। फिर शुक्र मजबूत हुआ, एक्सपेंडिचर, चाहे वो नैतिक एक्सपेंडिचर हो, चाहे पैसे का हो, चाहे किसी चीज का हो, चाहे जान माल का हो, और संतानें दोनों कंट्रोल में आ गई। देखिए इतने फायदे हैं। उसके बाद बुध के शनि कंट्रोल में आया, तो अष्टम कंट्रोल में आ गया। उसके बाद आपका भाग्य वाला खाना कंट्रोल में आ गया। इसलिए ओम बम बुधाय नमः का जाप नियमित रूप से किया करें। कैसे करते हैं बताया है मैंने वीडियोस में, तो काफी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। शादी में ध्यान रखना पड़ता है आपको, शादी वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, ठीक है। तो क्या होता है मिथुन कन्या लग्न वालों, आप नॉर्मली आपके जो है विवाह से पहले जहां आपके इश्क मोहब्बत होता है, वहां रिलेशंस तुरंत बन जाते हैं। तो उससे थोड़ा बचना होता है आपको, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे सात्विकता की डिमांड करता है, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू।